निधिश्री मेरी सहयोगी बनी हुई है, राबड़ी देवी के घर के बाहर मेरे ख्याल से मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। निधिश्री, मुझे ये बताइए, इस वक्त जो समर्थक हैं वो सबसे ज्यादा तादाद में किस पार्टी के नजर आ रहे हैं? आरजेडी गदगद है, जेडीयू गदगद है? रूबिका इस वक्त मैं राजभवन के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा समर्थक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए जेडीयू एक बार फिर से वापसी करेगी, यानी जेडीयू के में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो लाइमलाइट है ना, वो लाइमलाइट आज की तारीख में आरजेडी पर है, क्योंकि आरजेडी कहते हैं कि सत्ता वापसी कर रही है और जो वनवास था आरजेडी का वो खत्म हुआ है। और मैंने पूरी बातचीत सुनी तेज प्रताप यादव से जो आपने की है, जेबीपी न्यूज ने की है। तेज प्रताप यादव, आपको याद होगा पिछले सरकार में, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने थे, और विधायक बनने के बाद जब सरकार बनी आरजेडी और जेडीयू की, तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। और तेज प्रताप एक बार जरा मैं हलचल की तरफ दिखा दूं, ये जो हलचल बढ़ गया है, ये दरअसल राजभवन से अब निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और तमाम जो नेता जो थोड़ी देर पहले पहुंचे थे राजभवन, वो अब यहाँ पर निकलने वाले हैं। और ये सबके हाथ में मोबाइल फोन आप देख सकती हैं। तेजस्वी यादव को देखने के लिए ये जो समर्थक, आपको किसके कंधों पर जीत हुई थी? जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीटें जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है, यह कौन सी बात है? क्या हुआ था 15 के चुनाव में? आप चले गए और फिर आपने क्या किया कि हम भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब नहीं आ रहा है तो आपने उस पर छोड़ दिया, हमारे साथ चले आए। उस समय आप भ्रष्टाचार पर अपना नैतिक बल दिखाते हुए आ गए, तो आज क्या भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो गई है? तो आप बार बार क्यों इंसल्ट करते हैं बिहार की जनता के मैंडेट को? यह सवाल है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 20 के चुनाव में बिहार में सघन प्रचार करते थे? 2 युवराज के बारे में क्या बताया था उन्होंने बिहार में? तो जो मोदी जी ने सघन प्रचार किया तो जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी, तो जीतेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा विधानसभा, और आज आप तोड़ देंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे एक सवाल और पूछना है, अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते। तो सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे और आज छोड़कर चले जाएंगे, तो बिहार के जनता के इस मैंडेट का अपमान हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। गुस्सा उतारती, निकालती, बरसती बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार पर बरसते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा जीतेंगे मोदी के नाम पर और अब छोड़कर चले जाएंगे। और अगर इतना आपका दम घुट रहा था तो 2 साल तक कैसे निभा लिया आपने? नीतीश कुमार को जनता माफ नहीं करेगी। ये तमाम वो बातें हैं जो इस वक्त रविशंकर प्रसाद मीडिया से कहते हुए नजर आ रहे थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम समर्थक अब सड़कों पर उतर आए हैं। खुशी का माहौल आरजेडी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। निधिश्री वहीं पर मौजूद है जहां पर ये रेला है, ये मेला है, उनका रुख करते हैं। निधि, रूबिका मैं आपको बता दूं, सिर्फ समर्थक यहाँ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों राजभवन से पैदल अब निकल रहे हैं। ये तस्वीर उस आत्मविश्वास की है जिसकी हम अब से कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे। और ये देखिए, दोनों तरफ समर्थक है बड़ी संख्या में, और बीच में आपको अगर मेरे सहयोगी राजेश तस्वीरें दिखा सके कि किस तरह पैदल चलकर, अब चूंकि पूरा फॉर्मूला जब तय हो गया, सरकार नई किस तरह की होगी ये क्लियर हो गया, पिक्चर बिल्कुल साफ हो गया, उसके बाद अब पब्लिकली दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं, तेजस्वी और नीतीश कुमार, जो पैदल अब एक अणे मार्ग की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं, अब से कुछ ही देर पहले जहां उन्हें जाना था, गाड़ी में गए थे, राजभवन गए थे, और जब राजभवन से निकले हैं, यानी बातचीत और समझौता सब कुछ हो गया है, उसके बाद अब ये तस्वीर
और ये देखिए तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों अब एक अन्य मार्ग जा चुके हैं। तमाम जो समर्थक है उनकी आवाज आप साफ सुन सकती हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तेजस्वी की तस्वीर और नीतीश कुमार की तस्वीर एक कह रहे हैं कि वो यही तस्वीर, यही मजबूती की तस्वीर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ, आप ये कह रही हैं कि वो गए तो गाड़ी में थे और एक अणे मार्ग फिर पहुंचे पैदल। जी बिल्कुल रूबिका, देखिए चूंकि राजभवन और एक अन्य मार्ग बिल्कुल आमने सामने है, यानी मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की दूरी बिल्कुल सड़क के इस तरफ और दूसरी तरफ है, लेकिन जब एक अन्य मार्ग से निकले हैं नीतीश कुमार तो जो तस्वीरें हमने देखी एबीपी न्यूज पर कि किस तरह ललन सिंह आगे बैठे थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों पीछे की तरफ बैठे थे। हाँ। जब राजभवन जाने के बाद राज्यपाल से मुलाकात की, सब कुछ क्लियर, जो मेजोरिटी जिसकी चर्चा होती है मेजोरिटी वहां पर हासिल की, समझौता बिल्कुल हो गया। उसके बाद जब निकले हैं तो दूसरे गेट से निकले, यानी बाई गेट से। ओके नीतीश जी, लगातार आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। तो ये गाड़ी में गए और उसके बाद पैदल एक अणे मार्ग जो है बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, वहां पर पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। ये नया चेहरा है बिहार सरकार का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।